व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। 76 में अवामी एहतजाज, रास्ते की खस्ताहाली पर नाराबाजी, मरम्मत में जंगलात का नुकसान, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजगढ़ चंद्रकोट रास्ता खस्ताहाली का शिकार, आवाम ने रास्ते की मरम्मत का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर का दौरा रामबन, 4 लेनिंग के काम का लिया जायजा। और डोडा और किश्तवाड़ में किसान मेलों का इफ्तिताह। अब पेश हैं खबरें तफसील से। जिला रामबन, तहसील राजगढ़, पीएमजीएसवाई सड़क की खस्ता हालत पर लोगों ने 76 के मुकाम पर महकमा पीएमजीएसवाई और महकमा रेवन्यू के खिलाफ एक एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि पावर हाउस से राजगढ़ पीएमजीएसवाई सड़क का काम ठीक तरीके से नहीं किया गया है। सड़क बिल्कुल तंग है, जहां गाड़ियों का चलना तो काफी दूर की बात है, पैदल चलने वालों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क पर दीवारों का काम ठीक तरह नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि सड़क के रकबे को कई लोगों ने अपने कब्जे में लिया है। लोगों ने तहसीलदार राजगढ़, जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन और एक्सियन रामबन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि उनकी परेशानियों को अगर कुछ ही दिनों के अंदर हल न किया गया तो वो और ज्यादा तादाद में सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, क्या वजह रही यहाँ पे? जी, डार सरपंच पंचायत चक्का बीच 76, यहाँ पर हमारे लोगों ने जो आज ये प्रोटेस्ट किया है, जो ये जदोजहद की है, हमारा रोड पावर हाउस तो सामठी 2006 में शुरू हुआ था और इस वक्त 2020 चल रहा है। हमारा रोड मतलब पाए तकमील नहीं पहुंचा। इसके अलावा यहाँ पर सड़क जो बनी है 33 फुट का मुआवजा लिया है लोगों ने 33 फुट का मुआवजा लिया, लेकिन यहाँ से पीछे और पीछे नाले तक ये जो 2 किलोमीटर का एरिया है, इसमें सिर्फ कहीं 10 फुट है, कहीं 8 फुट है सड़क, जहाँ पर बड़ी गाड़ी छोड़कर छोटी गाड़ी भी मतलब क्रॉस नहीं होती है। इसलिए हम डिपार्टमेंट से आज तक भी हमने बहुत बार इस्तदा की कि हमें वहाँ निशानदेही दी जाए। अगर हम पीछे कटाई करें तो पिछला कहता है नहीं जी मुआवजा अगले ने खाया है, अगले वाले का अगर दीवार दिलाएं तो वो कहते हैं नहीं जी सड़क यहाँ पीछे है। ना हमें पीछे जाने देते हैं ना आगे जाने देते हैं। इस वक्त ठेकेदार की मशीनरी चल रही है, ठेकेदार का काम चल रहा है। अगर इस वक्त वो काम छोड़कर चला जाए या इस वक्त वो हम लोग उसको पूरा काम करने न दें, क्योंकि उसको 20 फुट रोड बनाना है। अगर हम उसको इस वक्त 20 फुट रोड नहीं बनवाएंगे, कल हमें डिपार्टमेंट भी और ऑफिसर वाला भी कहेंगे कि उस वक्त आपने क्यों नहीं किया था ऐसा जिस वक्त काम चल रहा था। इसलिए हमने डीसी साहब रामबन को भी बहुत बार मतलब कहा कि आप तहसीलदार को हुक्म दीजिए, वो आकर तो पीएमजीवाई वाले भी आ जाएं और हमें यहाँ निशानदेही दें क्या रोड आगे है या पीछे है। लेकिन इस वक्त तक इस बात पर कोई भी अमल न हुआ। जो से सामने तक बनी है सर, इस रोड की वजह से यहाँ पे रोड कहीं अच्छी बनी नहीं है, कहीं 10 फुट है, कहीं 8 फुट है, कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ से जो मलकी जमीनें आ रही हैं, मलकी जमीनों में न कोई भ्रष्टवार लगी है, न आगे से दीवार लगी है और रोड बहुत कम है। यहाँ पे पिछला जमींदार बोल रहा है मेरी जमीन नहीं की है, भ्रष्टवार नहीं देने देता है, अगला बोलता है मैंने उसने ही मुआवजा खाया है। और यहाँ से जितनी भी मलकी जमीन आ रही है, इसका पानी नीचे के लिए कम से कम 400 घर है, उनके मकानों में पड़ता है, उनके मकाने और स्कूल बिल्डिंगें हैं नीचे, वो वैरन होगी। और बारिशों में लोग अंदर आते, हम लोग बाहर जाते हैं। जब से रोड बनी 8-7 साल हो गए, हम लोग रो रहे हैं यहाँ पे इस रोड की वजह से। कोई डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे नहीं आता है, कोई रेवेन्यू वाला यहाँ पे नहीं आता है, कोई बात ही नहीं सुनता। एमएलए तक हम पहुँचे, डीसी साहब तक हम पहुँचे, गौरव साहब के पास हम पहुँचे, यहाँ पे अभी तक कोई अमला नहीं पहुँचा। और आज मशीनें यहाँ से आई है, मशीनें आगे निकल गई है, यहाँ पे रोड हमने बंद करवा दी है। आने वाले टाइम के लिए
10 दिन के अंदर अगर इसका कोई मसला हल नहीं हुआ तो रोड जहाँ यहाँ पीछे दुकानें हैं यहाँ पे रोड बंद हो जाएंगी और यहाँ पे धरना लगेगा। और खास करके आज जो ये बीमारी है यहाँ पे, बीमारी की वजह से लोगों ने घर में बैठना था अमन शांति से, हम लोग उनको मजबूर किया गया है। इस रोड की वजह से हम रोड पे आ गए हैं, कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं सुनता है, यहाँ पे मजबूर हो गए हैं। हमारी मलकिता काटी, कोई दीवार नहीं लगी, कोई बस्टोर नहीं लगी। और जो हिल एरिया था, ढांचे ही थी, खालसा था, उधर रिश्वत देकर दीवारें दी और मटीरियल गैरों के लिए लिया तो वो वहाँ पे दीवारें दी। लोगों की मलकितें जो लोगों की हैं उनके लिए कुछ नहीं देखा। और यहाँ पे मकान बने हैं, रोड में बने हैं, लोग रो रहे हैं। हम हर वक्त मजबूर, नहीं तो इस बीमारी में हमें कोई दिक्कत नहीं थी रोड में आने के लिए, इस धूप में इस जनता को यहाँ जमा करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी हमें। थैंक यू सर। मीडिया के यहाँ पधारने के लिए बहुत 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 मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस पसमानदा और बैकवर्ड इलाके को, खासकर 76 पंचायत को जो गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया है, सटअप मदर वाला हमारे साथ सलूक किया है, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तशवीशनाक हैं। पता नहीं क्या क्या हमारे दिलों में बीत रही है। आज जबकि हमारे जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं और घर घर तक अपनी अप्रोच पहुंचा रहे हैं, इस दौर में हमारी ये पंचायत जो है, यह एरिया जो है, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इब्तिदा में 2006 से जब ये सड़क बनने को जा रही थी, तब हमारे साथ अंधविश्वास में हमको रखा गया। कोई बेस्टवाल नहीं, कोई देवाल नहीं, ना मालूम किस साजिश के तहत हमारे साथ, इसलिए भी कि यहाँ की लोग कम जबान है, बेदस्त अपाह है, इनकी कोई अप्रोच नहीं है, इनकी कोई सुनाई नहीं है। कुछ चंद नफ्स प्रस्त, मफाद प्रस्त लोग शाही ठेकेदार के साथ मिली भगती करके और वो टाइम निकाल के चला गया। मुबारक हो पुराने ठेकेदार को, उसने हमें तोहफे में यह दिया। हो सकता है डिपार्टमेंट PMGYS के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन साहब की उसके साथ कोई गांठ सांठ हो, वरना ये बिल कैसे ड्रा होते हैं, ऑन स्पॉट जाके सुपरविजन नहीं होती है, वक्त की ऑन स्पॉट जाके जाए वाका पे जाके पोजीशन देखने के बगैर बिल ड्रा कैसे होते हैं, वो बिल ड्रा कैसे करते हैं, खाओ कैसी चलती है। नाला से लेके यहाँ हमारे प्रॉपर जहाँ जलसा होने जा रहा है, जहाँ तक कोई बेस्टवाल सही नहीं है, कोई दीवाल नहीं है, कोई सकपर, जैसे कि मीडिया वाले अभी देख के आए, कोई सकपर नहीं है। पुराने गुज़श्ता सालों में 2-3 सकपर बनाए गए थे, जो मिट्टी घास भूसे के सकपर बनाए गए थे, वरना क्यों जाए, एक साल में बारिश होने से फुल हो गया वो। मरमत इलाके से एक बार फिर सड़क की तामीर के दौरान जंगलात के नुकसान की खबर मिली है। इत्तलात के मुताबिक सड़क तामीर करने वाले ठेकेदार काम के दौरान निकलने वाले मलबे को एक खास मुकाम पर पहुंचाने के बजाय जंगल में फेंका जा रहा है, जिससे हजारों छोटे बड़े दरख्त तबाह हो गए हैं। बरगां से बहोता जाने वाली इस रास्ते का काम चंद रोज कबल शुरू किया गया है। इससे कबल भी इस रास्ते पर काम के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही से हजारों हरे भरे दरख्त तबाह हो गए थे, जिस पर ठेकेदार को जुर्माना भी हुआ था। इस वक्त मैं कंपार्ट नंबर मरमत रेंज की 34 में खड़ा हूं, जहां ये PMGSY रोड का काम चल रहा है। 2019 में फर्स्ट फेज का काम जब शुरू किया गया था, जो रोड बिहोता तक निकाली गई है, इसी जंगलात की क्लियरेंस की वजह से उस रोड में ये ठेकेदार को पेनल्टी पड़ी थी, यही क्लियरेंस की वजह से पड़ी थी। और देख लीजिए आपके सामने ये पूरी वीडियो मौजूद है, और मैं इसी वक्त ये आपको ये दिखाऊंगा। ये जो ऊपर से ये जो स्लाइडिंग हुई है, ये पूरी इसमें 2 से 3 हज़ार काइल और देवदार के दरख्त जो नर्सरी लगाई गई थी, वो इस वक्त पूरी फिनिश हो चुकी है। और गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है, ये कंट्रैक्टर को टिप्पर अलाट किया जाए और ये टिप्पर लगाकर इस रोड को निकाला जाए। अगर इसमें टिप्पर अलाट नहीं किया गया तो इस रोड को फौरी तौर बंद किया जाए। और फॉरेस्ट वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस जंगलात जिस तरीके से आप इसको तबाह कर रहे हो, अगर इस तरीके से अगर पूरे लोग इसको अगर तबाह करने पे आएंगे तो आप जवाब क्या दोगे। इलाका राजगढ़ के अवाम का कहना है कि उनको जिला रामबन से मिलाने वाली वाहिद राजगढ़ चंद्रकोट रोड खस्ता हाली का शिकार है।
19 किलोमीटर लंबी इस रोड को आज से 15 बरस कबल तामीर किया गया था, लेकिन तब से इस रास्ते की किसी ने देखभाल नहीं की, जिस वजह से रास्ता जगह जगह खराब हुआ है। यह रास्ता छोटे बड़े 50 गांवों के 30,000 अफराद के लिए रामबन जाने का वाहिद रास्ता है। आवाम ने इस रास्ते की जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग की है और धमकी दी है कि अगर यह काम जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो वो एहजाज करने पर मजबूर होंगे। इस सिलसिले में चिनाब टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद रियाज ने डीडीसी रामबन से बात की तो उनका कहना था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सईद रियाज हूँ, डायरेक्टर चिनाब टीवी डोडा। चिनाब टीवी डोडा सर। चिनाब टीवी, हाँ बताइए जी। आपके हम काफी कवरेज देते, रामबन से पहुंच के हमारा है वहाँ पे ताहिर मुश्ताक। हाँ ताहिर को मैं जानता हूँ, अब वो भेजते रहते हैं। आज सर हमारे पास कुछ विजुअल पहुंचे हैं यहाँ राजगढ़ से, जो कि चंद्रकोट से 19 किलोमीटर दूर है और 2005 में रोड का काम लगा था। रोड तो बना है लेकिन ब्लैक टॉपिंग अभी तक नहीं हुई है और रोड की कंडीशन काफी खराब है। तो बनाया था मैंने, PMGSY ने ये रोड बनाई है जी। तो आई हैव टेकन stock of the situation. Tomorrow morning, the XCN concerned is going to have a full look. नमस्कार, COVID-19 unlucky test. जी सर, हम कट गया था, ये कट गया। तो अब सर मैंने बोला इनको, वो जा रहे हैं, इनको कल चेक करेंगे और फिर मुझे रिपोर्ट बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी पोर्शन है जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट की वजह से सब ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। तो वो ब्लैक टॉपिंग करवा देंगे, प्लान में हम प्रोजेक्ट कर देंगे, बाकी सरकार के ऊपर है, पैसा दे देंगे तो हम करवा देंगे। तो वैसे क्या उम्मीद रखे वहाँ इलाके के लोग? देखो PMGSY आपको खुद समझना चाहिए ना, PMGSY जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है पैसा डायरेक्टली जी। और उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में रोड ऑलरेडी है ये वाली, और प्रोजेक्शन भी किया है। अगर पैसा रिलीज हो जाएगा तो फिर इसमें हम विल गेट इट डन इमीडिएटली, विल पे इट ऑन प्रायोरिटी। द प्रोजेक्शन वुड हैव ऑलरेडी बीन मेड। अब जो पोर्शन जहाँ पे नहीं हुआ है उसका भी मैं कल करवा दूंगा। ठीक है सर, तो आगे चल के पैसा आ जाए और रोड बन जाए। जी। आज तो आखिर में सर क्या ये आपका सर फोन रिकॉर्ड हो रहा है, शाम को हम बुलेटिन में चलाएंगे आपका फोन हो, तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राजगढ़ के इलाके के लोगों के लिए? राजगढ़ के इलाके के लोगों को मैं ये बोलूंगा कि इत्मीनान से रहें। हमने ऑलरेडी इसकी रिकग्निशन कर ली है कि रोड को मरम्मत करवानी है और उसको इम्प्रूव करवाना है, और उसके लिए जो इंजीनियर हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जाएं और पूरा इसकी इंस्पेक्शन करके मेरे को रिपोर्ट दें कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से कंप्लीशन ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, और कितना पोर्शन है और कितना पैसा लगेगा। तो वो प्रोजेक्शन हम गवर्नमेंट को इमीडिएटली कर देंगे और जैसे ही पैसा रिलीज होगा तो हम ये रोड मुकम्मल तौर पे DPD करवा देंगे। दैट विल बी आवर फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड। शुक्रिया सर, चुनाव टीवी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारी बात जो सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ की बात करूं, जहां पे जो ये रोड का काम कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस रोड की ये खस्ता हालत है कि गाड़ियों का चलना तो दूर की बात, लेकिन यहाँ पे इंसान को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं गवर्नर साहब से और आज की सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि इस रोड का देखा जाए और इस रोड का काम जो है जल्द शुरू किया जाए और आवाम को जो है इस मुश्किलात से छुटकारा दिया जाए। आज जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर पवन कोतवाल ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चल रहे 4 लेनिंग के काम का जायजा लेने के लिए जिला रामबन का दौरा किया। पवन कोतवाल ने रामबन और बनिहाल के दरमियान चल रहे 4 लेनिंग के काम का मुआयना किया। वादा रहे कि पवन कोतवाल नेशनल हाईवे 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर भी हैं। पवन कोतवाल के हमरा रामबन के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और SSP मौजूद थे। एक रोजा दौरे के दौरान फाइनेंशियल कमिश्नर ने दर्जनों मुकामात पर जाकर काम की जानकारी हासिल की। इस प्रोजेक्ट पर कुल 200 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। दुरुस्त फरमाया कि ये हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, जो पूरे नेशनल इम्पोर्टेंस की है और जो पूरे कंट्री को जो है वो कश्मीर वैली से और उसके थ्रू लद्दाख से जोड़ती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर 4 लेनिंग का काम शुरू हुआ है।
इसके पहले कुछ इश्यूज थे लैंड एक्विजिशन के, कुछ लैंड जो एक्वायर करनी थी और वो हमने एक हाई प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे, इवन चीफ सेक्रेटरी लेवल पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और लोकल डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर्स जो हैं इनके साथ मीटिंग्स हुई और उनके सारे जो लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं वो हमने प्रायोरिटी पे वो क्लियर कर दिए। तो आज की डेट में कोई लैंड एक्विजिशन का केस जो है पेंडिंग नहीं है, इनको सब लैंड जो है हैंड ओवर कर दी गई है। फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे कि हमारी 132 kV लाइन जो है वो जा रही है रोड के साथ साथ, तो जहाँ पे इनकी कटिंग होनी थी, जहाँ पे इनका टनलिंग होनी थी या फॉर्मेशन कटिंग होनी थी जिससे कि आपके टावर लाइन जो इफेक्ट हो रही थी, तो उस तरह के 36 स्पॉट्स थे जहाँ पे कि हमने टावर को नई दिशा देनी थी, नई लाइन लगानी थी। तो वो 36 स्पॉट्स भी इनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं, सिवाय उसमें 3 रहते हैं, वो भी अगले हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में जो है वो भी उनको हैंड ओवर कर दिए गए हैं। और मेरी चीफ इंजीनियर TLMD से बात हुई है, उन्होंने इसको टेंडर भी कर दिया, वो स्टडी कर रहे हैं कि ये जो नए टावर बन रहे हैं उनकी वो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट कर रहे हैं और दिसंबर तक सारी टावर लाइन जो है वो भी रीअलाइन हो जाएंगी और नेशनल हाईवे वाले जो है वो फ्री हैं कि अपनी जो इनकी जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट या जो चेंज अलाइनमेंट इन्होंने की है उसके ऊपर ये जोर शोर से काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे इश्यूज थे कि स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, मकान लोगों के आ रहे थे, वो मकान भी सारे के सारे जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। मैंने हर जगह हर स्पॉट पे जाके इंस्पेक्शन की कि ये मकान जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और राइट ऑफ वे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और कोई एक स्पॉट सिर्फ ऐसा 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि अभी इनका टेंडरिंग का काम अभी नहीं हुआ, बनिहाल के पास वो है। मेरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी उसका भी टेंडर किया जाएगा और ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी की हाईवे जो है हमारी श्रीनगर से कनेक्टिविटी के लिए, वैली से कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। भी इस तरह का प्रोजेक्ट जब रहता है कि एग्जिस्टिंग रोड और नया काम साथ में होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपने एग्जिस्टिंग रोड को इस सूरत में रखना होता है कि वो ट्रैफिक जो है उसमें भी दिक्कत ना आए। तो उसमें हमने जो मैंने आपको कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस हमने देखा कि कोई ज़्यादा इंटरप्शन पिछले 1 साल के करीब मैंने नहीं देखी, कोई गाड़ी बहुत देर तक, अनलेस जब कोई बहुत बड़ा स्लाइड आ गया हो जिसको क्लियरेंस करने में हो, तो वो भी काम साथ साथ में हम देखते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक गौर करने की और वॉच करने की ज़रूरत है कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर कोई इसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है कि वो रोड को कच्चा रख रहा है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका भी पेमेंट जो है उसमें प्रोविजन रहता है। जिला किश्तवाड़ में जारी किसान पखवाड़े के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ ने मुगल मैदान के मुकाम पर एक बड़े किसान मेले का इफ्तिताह किया। ये मेला महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से किया जा रहा है। इस मौका पर जिला इंतजामिया के अफसरान और भारी तादाद में आम लोग मौजूद थे। इस मेले में मुख्तलिफ महकमों ने अपने स्टॉल भी लगाए हैं और माहिरीन किसानों को ज़राअत के नए तरीकों से आगाह कर रहे हैं। बातें तो राशन कार्ड आपकी शनाख्त है, इसी तरह ये किसान क्रेडिट कार्ड है, एक किसान होने की जमानत है, एक किसान होने की गारंटी है। ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये उन सारी फैसिलिटीज, उन सारी एलिजिबिलिटीज के लिए मुस्तहक है जो किसान को मिलनी चाहिए। आज एग्रीकल्चर वाले आपके दरवाजे पर आए हैं, रेवेन्यू वाले यहाँ बैठे हैं, फॉर्म भर के वहीं के वहीं तस्दीक हो रही है, बैंक वाले यहाँ है। हमारी पंचायत में, हमारी ब्लॉक में कोई एक किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड से महरूम ना रहे, और जिस स्कीम का वो मुस्तहक है, जो स्कीम का वो फायदा ले सकता है, आपको एक ब्रिज रोल अदा करना है, एक पुल की तरह रोल अदा करना है सरकारी तंत्र और लोगों के बीच में। पंचायती चेयरमैन, सरपंच चेयरमैन, पंच साहिबान या म्यूनिसिपल कमेटी के ये लोग हैं, क्या काम करते हैं? ये एक पुल का काम करते हैं। जब आप जो है इस किसान क्रेडिट कार्ड से महरूम ना रहे, ये जो सहूलियत, ये जो फैसिलिटीज, ये जो मशीनरी आपको दिखाई जा रही है, ये मशीनें ऐसी हैं जो आपके पहाड़ी इलाके के लिए माकूल हैं। छोटी छोटी मशीनें, यहाँ तो बड़ा ट्रैक्टर नहीं है, दूसरी नहीं है, लेकिन इस तरफ लोगों को गामजन करने की जरूरत है, इनिशिएटिव की जरूरत है कि इन चीजों का फायदा लिया जाए। इधर जिला डोडा के बेला इलाके में भी एक रोजा किसान मेले का इनकाद किया गया। इस मेले का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने किया। इस मेले को महकमा एग्रीकल्चर ने चंद और डिपार्टमेंट के इश्तराक से किया। इस मेले में करीब 200 किसानों ने हिस्सा लिया। मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल लगाए थे और माहिरीन ने किसानों को ज़राअत के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में जानकारी फराहम की। अपने आप को खाली एक रूरल डेवलपमेंट के साथ फोकस मत करें, क्योंकि अक्सर यही देखा जा रहा है कि
पंचायत राज में खाली एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसके साथ ज्यादातर मुंसलिक रहे हैं पंचायत। लेकिन आपको हर डिपार्टमेंट की तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी रखनी है और वो लोगों तक पहुंचानी है। जब तक आप लोगों तक वो स्कीम पहुंचाएंगे, देखो अभी हमारा इस वक्त केसीसी का चल रहा है ये प्रोग्राम, जब तक आप हमें कोऑपरेटिव के एक वार्ड मेंबर उसने अपने वार्ड में देखा कि मेरा कोई जमींदार भाई रहा तो नहीं केसीसी के बगैर, क्या कोई पीएम किसान के बगैर तो नहीं रहा, मुफ्त में पैसा मिल रहा है आपको कर्जा मिल रहा है बगैर सूद के, क्या उसको ये फिक्र रखनी चाहिए कल को उसने फिर इलेक्शन लड़ना है, क्या मेरा कोई जमींदार भाई इसके। गुंद्रा के मलवना जागीर से ताल्लुक रखने वाले आवाम ने 13 किलोमीटर लंबी मलवना सड़क पर रोक पड़ने के काम को मुकम्मल करने पर डीडीसी डोडा और मुतल्लका महकमे का शुक्रिया अदा किया है। आवाम का कहना है कि लोग रास्ता खराब होने की वजह से जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो नाज़रीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।